भारत देश में मंदिरों का इतिहास कितना पुराना है, यह सही बता पाना बेहद मुश्किल है। यहाँ की संस्कृति, पूजा पद्धति और आहार विहार कुछ ऐसा है कि सजीव, निर्जीव, जड़, चेतन, काष्ठ, पाषाण सभी को देवतुल्य माना जाता है। शायद इसीलिए इस देश को देवभूमि कहा जाता है। साथियों, वैसे तो हमारे देश भारत में हजारों पवित्र, रहस्यमयी और अद्भुत मंदिर हैं, परंतु कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिन्हें आज 21वीं सदी के इंजीनियर्स भी दोबारा नहीं बना सकते। और ये तब है जब मुगल काल में हमारे हजारों मंदिर तोड़ दिए गए और उन मंदिरों पर या उनके अवशेषों से मस्जिदें बनवा दी गईं। अकेले उत्तर प्रदेश में 299, राजस्थान में 170, महाराष्ट्र में 143, मध्य प्रदेश में 151, कर्नाटक में 152, हरियाणा में 77, गुजरात में 170, दिल्ली में 72 और बिहार में 77 ऐसे स्थान हैं जहां मस्जिद और दूसरे इस्लामिक ढांचों को लेकर विवाद है। मुगल आर्किटेक्चर को लेकर आपने काफी कुछ देखा और सुना होगा। मुगल कालीन इमारतों का भारत देश में कितना महिमा मंडन किया गया, यह भी आपने देखा होगा। लेकिन यह एक तस्वीर उन इतिहासकारों के मुंह पर तमाचा है जो अभी भी मुगल इमारतों का महिमा मंडन करते नहीं थकते। शायद इसीलिए मुगलों को भारतीय इमारतों से इतनी ज्यादा नफरत थी कि वो जहां जाते वहां प्राचीन इमारतों को तहस नहस करने का पूरा प्रयास करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत देश में एक ऐसा मंदिर भी है जिसे मुगल शासक औरंगजेब कई वर्षों की कोशिशों के बाद भी कभी तोड़ नहीं पाया। खास बात यह है कि यह मंदिर ऐसी जगह पर है जहां से औरंगजेब का मकबरा मात्र 5 किलोमीटर दूर है। यानी आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब ने इसे तोड़ने का कितना प्रयास किया होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ने का सपना देखते देखते दुनिया से विदा हो गया। लेकिन यह मंदिर आज भी सीना ताने खड़ा है और भारत सरकार ने इसे 20 के नोट पर स्थान दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश मंदिर की। क्या कभी आपने सोचा है कि हजारों साल पहले जब ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी न ही आधुनिक मशीनें, तब कैसे इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किया गया होगा? क्या इस मंदिर के निर्माण में कोई दिव्य शक्ति शामिल थी? अंग्रेज रिसर्चर्स जब इसकी गुफाओं में गए तो उन्हें वहां क्या मिला? आखिर क्यों इस मंदिर की गुफाओं को बंद कर दिया गया? आज हम आपको बताएंगे कैलाश मंदिर के ऐसे रहस्यों के बारे में जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। छत्रपति संभाजी नगर से 30 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाओं में मौजूद है कैलाश मंदिर, जो कि 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और करीब 100 फीट ऊंचा है। इस मंदिर के स्तंभ, दीवारें, चबूतरे और सैकड़ों मूर्तियां एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन भारत पर पूरी तरह हावी था। उस समय भारत के ऐतिहासिक इमारतों पर कई अंग्रेज अधिकारी शोध कर रहे थे। उन्हीं में से एक था जेम्स फर्ग्यूसन। जेम्स फर्ग्यूसन जब एलोरा की गुफाओं का अध्ययन कर रहा था, तब वह कैलाश मंदिर के अनोखे निर्माण को देखकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक औजारों के आखिर यह मंदिर कैसे बना होगा। उसने अनुमान लगाया कि इस मंदिर को बनाने के लिए हजारों मजदूरों ने सैकड़ों साल तक काम किया होगा। एक अनुमान के मुताबिक इस मंदिर को ऊपर से नीचे तक तराशने में करीब 4 लाख टन पत्थरों का मलबा इकट्ठा हुआ होगा। यानी यह मलबा इतना होगा कि यदि एक जगह इकट्ठा लगा दिया जाए तो छोटा मोटा पहाड़ बन जाए। लेकिन हैरानी की बात है कि मंदिर के आसपास दूर दूर तक मलबे का कहीं नामो निशान तक नहीं है। साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इस मंदिर के निर्माण में 7000 मजदूर लगे और 18 साल में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन वर्तमान इंजीनियर्स की माने तो आधुनिक मशीनों द्वारा भी ऐसा मंदिर बनाने में 150 से 200 साल लगेंगे। प्राचीन समय में जब केवल छेनी, हथौड़ी और कुदाल ही मौजूद थे, उस समय इसे बनाने में कम से कम 5000 साल तो जरूर लगे होंगे। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, इसको लेकर कोई पक्की जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार कैलाश मंदिर का निर्माण साधारण मनुष्यों ने नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों ने किया था। किंवदंती है कि एक बार राजा कृष्णदेव बीमार पड़ गए। तब उनकी रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और प्रण लिया कि यदि राजा ठीक हो जाएंगे तो वह एक मंदिर का निर्माण करवाएंगी। परिणाम स्वरूप
राजा कुछ ही दिनों में ठीक हो गए और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। रानी का प्रण था कि जब तक वह मंदिर का शिखर नहीं देख लेती तब तक वह व्रत रखेंगी, लेकिन शिल्पकारों ने कहा कि मंदिर के निर्माण में काफी समय लग सकता है, ऐसे में आपका व्रत रह पाना काफी कठिन होगा। जिसके बाद रानी ने पुनः शिवजी से प्रार्थना की और मंदिर के निर्माण में सहयोग करने को कहा। फलस्वरूप भगवान शिव ने रानी को भस्मास्त्र नामक एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया और उसी से इस मंदिर का निर्माण किया गया। कुछ विशेषज्ञ भी यह मानते हैं कि इस मंदिर को किसी दिव्य ऊर्जा से तराशा गया है, क्योंकि यह एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। इसमें कोई जोड़ नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यह दिव्य अस्त्र आखिर है कहाँ, यह कोई नहीं जानता। 18वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिक मंदिर के आसपास बनी गुफाओं में रिसर्च करने के लिए प्रवेश करते हैं और गुफा के अंदर जो नजारा उन्हें दिखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। बताया जाता है कि गुफा के अंदर एक खास जगह से रेडियो एक्टिव तरंगे आ रही थीं और वहां पर अलौकिक प्राणी मौजूद थे जिनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वो अलौकिक प्राणी उन्हें देखते ही कुछ ही देर में गायब हो गए और वैज्ञानिक यह सब देखकर काफी डर गए और बाहर आ गए। ऐसा अनुमान है कि वह भस्मास्त्र गुफा में उसी जगह पर रखा हुआ है जहां से रेडियो एक्टिव तरंगे आ रही हैं, लेकिन कोई साधारण मनुष्य उसे हासिल नहीं कर सकता। वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट के बाद ब्रिटिश शासन काल में ही कैलाश मंदिर के आसपास सभी गुफाओं को बंद कर दिया गया। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि कैलाश मंदिर के नीचे एक भूमिगत नेटवर्क है जो किसी दूसरी दुनिया तक जाता है। साथियों, कैलाश मंदिर देखने में जितना खूबसूरत है उतना मजबूत भी है। मुगल शासक औरंगजेब को हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए विशेष तौर से जाना जाता है। जब उसे कैलाश मंदिर के बारे में पता चला तो उसने इसे गिराने का आदेश दिया। कहा जाता है कि उसने 1000 सैनिकों को भेजा जो लगातार 3 सालों तक इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे असफल रहे क्योंकि यह मंदिर एक ही पहाड़ से बना था और इसकी संरचना इतनी मजबूत है कि कोई भी हथौड़ा या तोप इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई। आखिरकार औरंगजेब को हार माननी पड़ी और वह इसे छोड़कर चला गया और मरते दम तक उसे इस बात का दुख रहा कि वह इसे तोड़ नहीं पाया। कैलाश मंदिर एक रहस्य है जो हजारों सालों से अनसुलझा है। यह मंदिर कैसे बना, इसके नीचे कौन सी दुनिया छिपी है और अंग्रेज वैज्ञानिकों को गुफा के अंदर कौन मिले थे? क्या आपको लगता है कि कैलाश मंदिर को देवताओं ने बनाया था? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।